अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज का हमारा मौजू है सादा ज़िंदगी किस तरह से गुजारना। जो ज़िंदगी जो है, पहले जो ज़िंदगी इंसान गुजारते थे तो कुछ टेंशन नहीं था, ना ही फिक्र था कि फैशन में रहना है या ये किस तरह से है, कौन सा आज खाना खाना है या क्या पहनना है। किस तरह की ज़िंदगी कोई नहीं गुजारता था, ये सोचता भी नहीं था। सिर्फ ज़िंदगी में यही सोचता था कि हमको अच्छे से अच्छा खाना पकाना है, जल्दी से काम करना है और दोपहर होते ही होते अपना इबादत करना है। और इसका इबादत करने के में सब लोग लगे रहते थे। तो काम से फारिग होने के बाद इबादत में लग जाते थे। तो ये था पहले का जो है रूटीन था। अब जो है रूटीन में अब बहुत सारी चेंजेस आ गई है, क्योंकि रूटीन अब तो जो शहर में रहते हैं उनका तो सुबह उठते ही सारा काम शुरू हो जाता है और टाइम के हिसाब से सब चलते हैं, टाइम के हिसाब से काम होता है। और देहातों में ये होता था कि किसी के घर भी आना जाना करते थे, कोई किसी के यहाँ टाइम पकड़ के नहीं जाया करते थे। और ना ही कोई किसी के यहाँ ये सोच के जाते थे कि सुबह जाना नहीं है, दोपहर नहीं जाना है, या क्या यहाँ इनके यहाँ ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। मतलब हर बात लोग फ्री होके करते थे, हर बात फ्री होके घूमते थे, फ्री होके एक दूसरे के घर जाना आना करते थे और एक दूसरे के घर से लेना खाना पीना सब चलता था। लेकिन अभी ये ज़िंदगी जो है शहर वाली ज़िंदगी है, इसमें कोई किसी का मदद नहीं करता, कोई किसी को पूछता नहीं, अपनी अपनी ज़िंदगी में सब लगे हुए हैं। और सादी ज़िंदगी तो सिर्फ गांव में ही हमको लगता है कि नज़र आता था। और अब जो है ज़िंदगी जो है शहरों में अपनी उन लोगों की लाइफ स्टाइल है और उनके जो है पूरा ज़िंदगी का जो नज़रिया है वो सब चेंज हो चुका है शहर में। और गांव में भी अब तो बहुत सारे जगह चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले वाली बात अब नहीं रही। पहले जो बात थी वो अब नहीं रही। पहले क्या होता था कि दिन भर सवेरे काम कर लिया गया और जल्दी जल्दी सब फारिग होकर के इबादत कर लिया, फिर शाम हुआ किसी सब इनके घर उनके घर मिलना जुलना हो जाता था। और रात होता था सब छत पर जाके आसमान में तारा तारा चांद देखा करते थे, जुगनुओं को पकड़ा करते थे। तो हम लोगों ने भी खुद किया है ये काम, क्योंकि जुगनुओं के साथ खेला करते थे, जुगनुओं को पकड़ना और मस्ती करना, ये सारे काम जो है हम लोग करते थे। तो ये पहले ज़िंदगी थी, पहले की मस्ती थी। और हमारे बड़े लोग जो है स्टोरी सुनाया करते थे, तो इतना मज़ा आता था सारे लोगों के साथ बैठ के बातचीत करना, घूमना, मज़ा आता था, खाना पीना एक साथ। और तो ये ज़िंदगी थी उस वक्त की। अब ज़िंदगी बहुत चेंज हो चुकी है। अब जो है किसी को मतलब नहीं है, किसी से मतलब कहाँ गए वो दिन ये, और कहाँ गए वो लोग जिनका जो है सुबह सवेरे उठना और शाम का जो है जल्दी जल्दी से काम करना, और अब अपने भी बच्चों के साथ घूमना फिरना जो करते थे पहले, अब वो दिन कहाँ गए। अब तो वो दिन पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गए। पहले लोग जो है एक दूसरे के इज्जत करते थे, बड़ों को जो है का इज्जत करते थे, छोटे। और अब अभी भी बहुत सारे लोगों में है, लेकिन अभी बहुत सारे में ऐसी बात नहीं है कि जो बड़े की इज्जत करेंगे। अगर बड़े कुछ बोल दे रहे हैं तो छोटे फौरन जवाब देते हैं। तो पहले वाली बात अब सच में नहीं रही है। तो पहले वाली बात बिल्कुल अब नहीं है। पहले लोग जो है एक दूसरे के घर में आना जाना करते, इज्जत करते, घूमना फिरना करते, रिश्तेदारों की इज्जत करते, दोस्तों का ख्याल रखते। तो एक दूसरे के घर में भेजा करते थे, अनाज भेजा करते थे। अगर ज़्यादा अनाज हो गया तो उसमें भेजा करते थे। तो पहले शादी भी होती थी तो बहुत आसानी से होती थी, पहले इतना खर्च भी नहीं किया जाता था। अब के शादी में जो है बहुत खर्च होता है, लाखों करोड़ों खर्च होता है शादी में। तो इस सब बातों को जो है ऐसे हमको लगता है कि पहले की ज़िंदगी अच्छी थी, लेकिन क्योंकि बेफिक्र होकर ज़िंदगी गुजारती थी। अब जो है अब दूसरी लाइफ हो गई है। लेकिन ज़िंदगी में चेंजेस भी आने चाहिए, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि वक्त के साथ ही चलने का है। तो पहले शादी होती थी, कितने रस्मात होते थे, और शादी होती थी अपने वालिदैन के साथ ही औलाद रहा करते थे। अब इसकी ज़िंदगी है कि औलाद जो है अलग रहते हैं, वालिदैन अलग रहते हैं। तो ये आज के तकाजे, वक्त के तकाजे की बात है। तो ये पहले की से और आज से वक्त के तकाजे की बात अब हो गई है। और यहाँ पर एक ज़िंदगी के जिक्र के बाद में बात करूँगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और ज़िंदा आदमी किसी है जो अपने रब को याद नहीं करता, वो मुर्दा की तरह है। इंसानी जो है ज़िंदगी जो है खाने के पर मुनहसर है। अगर खाना ना मिले तो ये ढांचा मर जाता है, और इस ढांचे के अंदर जो रोजू और रूह है,
इसकी ग़ज़ा अल्लाह की याद है। अगर इससे ये ग़ज़ा ना मिले तो इस पर मौत तारी हो जाती है, चाहे इसका जिस्म जो है कितना ही ताकतवर हो। तो ज़रूरत है इसी बात की कि हम सारे मुसलमानों को जो है सारी बात को नज़रअंदाज करके अब सादा ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है और इस्लामी तालीमात पर अमल करना चाहिए और उस पर यकीन करके ज़िंदगी को तनाव से, उलझनों से सबसे पाक करना चाहिए। और जो पहले लोग जो है जिन पर अक़ीदा रखा करते थे, वो अक़ीदा को जो अगर ख़राब था या बुरी बात थी या अल्लाह ताला के नज़र में अच्छी नहीं थी, तो उस अक़ीदे को छोड़ करके अब जो अगर आप तालीम के ज़रिए आप अपने अक़ीदा को लेते हैं, पकड़ते हैं, तो उस अक़ीदे को पकड़ना चाहिए और सारी जो है बुरी बातों से जो है तनाव से, उलझनों से पाक हो जाना चाहिए। और ये ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए कि समाज में हमें किस तरह से हमें रहना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। और हर मुसलमानों को जो है इसी वजह से जो है अगर जो नहीं सोचते हैं लोगों के बारे में, अच्छी बुरी बात नहीं सोचते हैं, तो इसी तरह से परेशानियां जो आ रही हैं तो अब मुसलमानों को अपनी वजह से ही आ रही हैं। तो ज़िंदगी को गुजारने का तरीक़ा जो है बनाना चाहिए, किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है, अल्लाह के दिए हुए अहकामों चलना चाहिए। तो ठीक है, फिर आज का व्लॉग यहीं तक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में जब आऊँगी तो फिर दूसरा मौजू लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। चावल के साथ बैगन का चकत्ता, इसको बैगन भाजा भी बोलते हैं। तो ये आज बनाने का इरादा है। तो थोड़ा सा कभी कभी टेस्ट बदलने के लिए बैगन को सिर्फ सब्ज़ी बनाने से नहीं होता, उससे थोड़ा सा अलग अलग सा भी बनाने से अच्छा लगता है। तो बहुत जगह देखा गया है कि बैगन को बेसन में भी लपेट करके पूरा इसका पील करके छिलका जो है, उसके बाद फिर उसको बेसन में लपेट के पूरा यानी डुबो के फ्राई करके बनाया जाता है। तो ये आज उस तरह से नहीं, आज इस तरह से मैं बना रही हूँ। तो ये बैगन का चकत्ता हम लोग बोलते हैं, आप लोग बैगन भाजा बोलती होंगी, तो जो भी है, लेकिन आज में हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। तो इसके लिए मैं इसमें बैगन को अच्छे से साफ़ से धो लिया था, फिर इसको स्लाइस करके काट लिया है। अब इसमें जो है स्पाइसेस मिलाऊंगी जो इसमें डलता है। तो इसमें मैं ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा डालूंगी ताकि थोड़ा सा टेस्ट रहे। तो ये है लाल मिर्च पाउडर, और हल्दी पाउडर, ये सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, क्वांटिटी और टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाला। अब इसको मिक्स करके थोड़ा देर के लिए मैं रख दूंगी ताकि कि इसमें जो है पूरा सॉल्ट अंदर तक चला जाए बैगन के अंदर। तो ज़्यादा तीखा नहीं बनाना क्योंकि ये तीखा कोई नहीं खाते हैं। तो ये मैं जो है इस पर तवे पर डाल रही हूँ ताकि कि ये रेडी हो जाए। तो ये देखिए बैगन स्लाइस मैंने करके डाल दिया तवे पर, हल्का हल्का रोस्ट हो जाएगा, फिर तब इसको पलट लूँगी। तो ये रहा आज का डिश। बस इसको पलट लेती हूँ क्योंकि एक साइड से पक गया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही ये वाला पक गया। तो अभी और दूसरा देख रही हूँ कि दूसरा प्रोडक्ट किस तरह से डालना है। लगभग रेडी हो गया, ऑलमोस्ट रेडी ही हो गया है। ज़्यादा लाल हो जाने से फिर खाया नहीं जाएगा, मज़ा जो है टेस्ट जो है उसका बदल जाएगा। तो ये बैगन भाजा, ये बैगन चकत्ता जो, तो ये हो गया रेडी। ये मैंने निकाल लिया है तवे से। तो ठीक है, फिर एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।